बात करेंगे रायसीना की रेस की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की राह आसान होती नजर आ रही है। जेडीयू के साथ बीजू जनता दल ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू कल नामांकन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक होंगे। वहीं झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा भी प्रस्तावक होंगे। रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को दाखिल करेंगी नामांकन। पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी प्रस्तावक बनेंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी उन्होंने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री से मिल करके अब गृह मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची है, मिल करके बाहर निकल रही है। ये व्हाइट कार काफिला उनके साथ में पूरी तरह से ये देखिए द्रौपदी मुर्मू आपको स्क्रीन पर आप दिखेगा थोड़ा देर में ही कि ये देखिए मैडम ये गिरिजा के बाहर से निकलते हुए आपने देखा कि ये व्हाइट कार जो सफारी है उनके साथ में मिलने के लिए प्रधानमंत्री से वो मिल चुकी हैं और लगभग ये माना जाता है कि जो संख्या बल चाहिए एनडीए को पूरा है और इस वजह से लोगों को या फिर जो उम्मीदवार हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि ये जो उनके आंकड़े चाहिए थे वो मिल जाएगा उनको। पहली बार रायसीना की रेस में आदिवासी महिला। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की राह आसान। जेडीयू के साथ बीजू जनता दल ने भी दिया समर्थन। नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बीजेडी के नेता। बीजू जनता दल के समर्थन के बाद द्रौपदी मुर्मू का 16वां राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो वो पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं कि एक महिला को और एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाकर सम्मानित किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार घोषित किया है, तो मैं समझता हूं कि उस भावना का आदर करते हुए सारे हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई, आदिवासी भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वह द्रौपदी मुर्मू जी को निश्चित रूप से वोट देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कौन है द्रौपदी मुर्मू? झारखंड की पूर्व राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू। 6 साल से ज्यादा समय तक रही झारखंड की राज्यपाल। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक रही झारखंड की गवर्नर। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। साल 2002 से 2004 तक ओडिशा सरकार में थी मंत्री। द्रौपदी मुर्मू जहां एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष के कैंडिडेट हैं। यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रायसीना की रेस की चर्चा हो रही है। रेस में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आगे निकलती नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे उनके नाम की घोषणा की गई है वैसे उनको समर्थन देने के लिए तमाम अलग अलग जो पार्टी हैं वो आगे आ रहे हैं। चाहे वो जेडीयू की बात करें या बीजेडी की बात करें, समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और विपक्ष की तरफ से बात किया जाए तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है।
लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर तमाम दल जो है वो सहमति दे रहे हैं और उन्हें समर्थन मिलता चला जा रहा है, कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जिससे उनका विरोध किया जाए। आदिवासी समाज से आती हैं, महिला है, काफी सौम्य है। उनका कार्यकाल जो 2015 से 2021 तक झारखंड में रहा बतौर यहाँ के राज्यपाल काफी सराहनीय रहा, हर वर्ग को वो साथ लेकर चली है। तो कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे उनका विरोध किया जाए या फिर उनके समर्थन में लोग आगे ना आए, और वो देखने को भी मिल रहा है। हालांकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है और यशवंत सिन्हा का झारखंड से गहरा नाता रिश्ता लगाव रहा है, झारखंड के रहने वाले हैं। अब सबकी नजरें जेएमएम पर भी टिकी हुई है कि कांग्रेस ने तो पहले ऐलान कर दिया है कि वो विपक्ष के साथ खड़ा नजर आएगा, मगर जेएमएम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पे, पार्टी प्लेटफॉर्म पर यह निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद ये बातें आएंगी सामने कि आखिर जेएमएम किसके तरफ जाएगा। तो मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं और यहां बतौर राज्यपाल झारखंड में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, सरकार को सुझाव देना, सलाह देना, ये तमाम चीजें उनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिली। और कोई भी ऐसा निर्णय, ऐसा मूव जो विवादों में रहा हो, ये किसी ने नहीं देखा। तो अगर वो चुनाव जीतती हैं तो पहली महिला आदिवासी के तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होंगी द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में हलचल बढ़ गई है, तेज हो गई। क्या है वो हलचल और क्यों हो रही है हलचल, ये जानने की कोशिश करेंगे जब हम ब्रेक से लौटेंगे। आप सभी का ब्रेक के बाद। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था आपको कि राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में हलचलें बढ़ गई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आज क्या कुछ दिन भर रहा, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची जो एनडीए की, बीजेपी की उम्मीदवार है, और किस तरह से उनका स्वागत हुआ है और मुलाकातों का दौर चला है। हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां हमारे सहयोगी अमर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, सबसे पहले चाहेंगे कि आप जानकारी दें कि आज दिन भर किस तरह की हलचल रही है। आज द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची, किससे मुलाकात हुई, बैठकों का दौर चला, क्या कुछ रहा आज? बिल्कुल, तकरीबन 11:30 बजे वो एयरपोर्ट पे उतरी, एयरपोर्ट से बाहर निकली है और उसके बाद डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचे। तकरीबन ये आधे घंटे की मुलाकात थी। उसके बाद मुलाकात के बाद वो गृह मंत्री से मिली जाकर के, और गृह मंत्री से मिलने के बाद वो राजनाथ सिंह और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की और प्रहलाद पटेल से मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रहलाद पटेल के ही घर पे उनका सारा प्रोफार्मा जो है वो तैयार किया गया। उनके साथ में अर्जुन मुंडा वहाँ मौजूद थे और पूरे फाइल पे साइन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया, क्योंकि प्रस्तावक के लिए 50 लोगों की जरूरत होती है और 50 लोग उनके प्रस्तावक पेपर जो है उनके ऊपर साइन किया गया। उसके बाद वो वहाँ से निकल करके वो उड़ीसा भवन गई और सब कुछ वो श्योर करके गई कि आखिर इसका जो एक प्रथम व्यक्ति का जो चुनाव है भारत हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का, उसमें कोई भी कॉलम या फिर कोई भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना रह जाए, और इसके वजह से सारे चीज को बड़ी बारीकी से देखा गया और चेक किया गया है। उसके बाद सब कुछ अब तैयार है। कहा यह जा रहा है कि कल हो सकता है कि 12 बजे के बाद वो नॉमिनेशंस करने के लिए पहुंचे, क्योंकि नॉमिनेशंस उनका जो है वो लोकसभा पार्लियामेंट में होगा और वहीं से वो उनके साथ में तमाम प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि सभी सांसद होंगे वहाँ पे मौजूद जो उनको सहयोग दे रहा है या उनके सहयोगी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके इस प्रस्तावक या फिर इस शुभ कामों में जो शुरू करने जा रही हैं उसको लेकर के वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी अमर, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया उसके बाद से लगातार जो
दल है, अलग अलग दल हैं, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही उनको समर्थन देने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। चाहे वो जेडीयू की बात करें, बीजेडी की बात करें, तमाम जो दल है वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं और पहली आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होंगी अगर वो चुनाव जीतती हैं। किस रूप में देखा जा रहा है इसको, क्योंकि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकती हैं कि एक ऐसे उम्मीदवार है जो विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर जेडीयू के जो समर्थन की बात है, मैं उसके लिए आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी के साथ है जेडीयू। लेकिन आश्चर्यचकित हूं मैं कि जो जेएमएम है उसका जो रुख है, उसका जो वर्षन है, उसको देखते हुए, क्योंकि वो विपक्ष में है और जब विपक्ष की मीटिंग हो रही थी तो उसके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद मैं आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्यचकित मैं इसके लिए भी नहीं हूँ कि बीजेडी के सुप्रीमो नवीन पटनायक ने मुर्मू के नामों का जो समर्थन किया, क्योंकि वो खुद उड़ीसा से आती हैं और उसके बाद वो उनका अपना राज्य है, ऐसे में समर्थन करना भी लाजमी है। क्योंकि इससे पहले का अगर आप इतिहास देखें, जो कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए के गठबंधन के जो महिला उम्मीदवार, राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी प्रतिभा देवी पाटिल, वो महाराष्ट्र से आती थी। उसके बाद वहाँ गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी हुई थी और चल रही थी। उसमें उन्होंने, शिवसेना ने प्रतिभा देवी पाटिल का जो है उन्होंने समर्थन किया था। तो वही एक जो आकलन है वो नवीन पटनायक के साथ रहा और नवीन पटनायक ने खुल करके सामने आया। लेकिन विपक्ष के मीटिंग में भी नवीन पटनायक वहाँ नहीं पहुंचे थे, वाईएसआर रेड्डी नहीं पहुंचे थे, केसीआर नहीं पहुंचे थे। तो ये कह सकते हैं कि जो एनडीए है और एनडीए के पास जो बहुमत है उसको अगर आप देखें तो मात्र 13,000 वोट जो है वो कम है। टोटल वोटों की अगर आप बात करें तो 10,98,000 के आसपास वोट है, जिसमें 5 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के 5,26,420 वोटें जो है, जो आंकड़न है वो दिखाया जा रहा है, वो उनके पास दिखाई दे रहा है। तो अब उनके पास जो वोट की कमी थी वो मात्र 13,000 है। और बिजू पटनायक के साथ आने के जो नवीन पटनायक के साथ आने के बाद जो ये आंकड़े हैं, क्योंकि नवीन पटनायक के पास 37,000 वोट है, ये आने के बाद जो है वो जो आसानी या फिर जो कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी दिक्कतें एनडीए को थी वो भी पूरा कर लिया है। तो ये एक चुनाव जो होगा, अब ये साफ दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है। क्योंकि चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक है, इसमें कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि उनके पक्ष में है। बहुत बाखूबी आपने बताया कि किस तरह से किसके समर्थन दिया और किसके समर्थन से क्या फायदा पहुंच रहा है। अमर, जो बातें आ रही हैं, अब कल से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो बात है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कोई भी ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिससे जो विपक्ष में भी है वो भी विरोध करे। हालांकि अपना कैंडिडेट विपक्ष ने खड़ा किया है। बीजेपी ने जिस तरह से नाम की घोषणा की, उसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 50% से ज्यादा जो काम है वो नाम से ही पूरा हो गया। आधा से ज्यादा जंग तो नाम के साथ, द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ ही जीत ली है बीजेपी ने। अब एक औपचारिकता मात्र भर रह गई है। झारखंड भी आने की बात हो रही है कि नामांकन के बाद झारखंड का दौरा भी उनका होगा, वो क्षेत्रीय पार्टियों से मिलेंगी, तमाम लोगों से समर्थन की अपील भी करेंगी। जेएमएम का आपने जिक्र किया, जेएमएम का फिलहाल स्टैंड क्लियर नहीं है और जेएमएम के पास 20,000 वोट है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर हुआ भी है राज्यसभा में, जो हुआ कांग्रेस और जेएमएम के बीच, वो जग जाहिर है, सबने देखा, तो क्या एक गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका बहुत पर्सनल रिलेशन भी रहा है? देखिए, मैं इस बात को राज्यसभा के चुनाव से इसका तालमेल मैं नहीं कहूँगा, और राज्यसभा के चुनाव से इसका आकलन करना थोड़ी गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें कि जेएमएम पहले भी कहते रही है, या जेएमएम की जो राजनीतिक है वो आदिवासियों को लेकर रहा। हेमंत सोरेन या फिर जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उसके काम करने के जो तरीके हैं उसको अगर आप देखिएगा तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जिनके वोट से वो जीत करके आते हैं उनके लिए वो वफादार है, उनका कहना है। और उसके बाद इससे पहले भी जब वो दिल्ली आए थे तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आदिवासी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं तो हमारे लिए उसके पक्ष में वोट करना हमारे लिए आसान होगा, और चाहे राजनीतिक कुछ भी कहे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड जाएंगी, ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि उनको सभी राज्य में जाना है और सभी लोगों से मिलना है और सभी लोगों से वोट की मांगने की अपील करना है। क्योंकि
अगर एक भी वोट या फिर कम हो जाते हैं, एक भी दल उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अगर जब आप चुनाव में जाते हैं, इससे पहले भी मैंने तकरीबन 4 राष्ट्रपति के चुनाव को प्रक्रिया को मैंने देखा है, तो आपको सभी लोगों के पास जाना पड़ता है और सभी जो राजनीतिक दल के मुखिया होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है और वोट मांगनी पड़ती है। जैसे आप लोकसभा चुनाव में सभी घर में आपको जाके वोट मांगते हैं जो आपका वोटर होता है, और उसी तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जो आपके वोटर होते हैं, ऐसे ये लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती है, इसमें विधायक और एमपी वोट करते हैं, तो उससे आपको मांगना पड़ेगा, उससे जाकर के वोट लेना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जाएंगी, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो या फिर द्रौपदी मुर्मू हो, दोनों को जाना पड़ेगा और आप अपने अपने दलों से या फिर उनके दलों के मुखिया से उनको वोट मांगना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान में जो जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके पास वो जाएंगे, या तो फोन के द्वारा या फिजिकली अपेयर होकर के वोट मांगेंगे। हाँ, रही बात जेएमएम का क्या स्टैंड होगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का आशंका है कि पिछले बार जब 21 तारीख को जब ये बैठक हुई थी तो उसमें जेएमएम के नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं थे। उससे पहले वाले जो बैठक हुआ था उसमें थे, लेकिन उसके बाद में नहीं था, और उससे पहले की जो उनके काम करने के तरीके हैं उसको भी आप जानते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और पहली महिला आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और जेएमएम भी देख रहा है कि इसके पास जो है आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ जाना उनके लिए आसान होगा, ये मेरा मानना है। जाहिर तौर पर मैंने जो राज्यसभा का उदाहरण दिया था वो अमर ये बताने के लिए अपने दर्शकों को और आपसे भी सवाल यही था कि राज्यसभा चुनाव में, हालांकि राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलग अलग रास्ते पर चली, तो क्या इसमें भी, इस चुनाव में भी उसकी संभावना दिख रही है? बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अमर, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।